यूक्रेन में जारी रूसी जारियत और जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर मंगल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन पड़ोसी मुल्क पोलैंड में हैं, जहां वो यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको रूसियों को यूक्रेन से निकालने के लिए यूक्रेनियों को फौजी तरबियत देना होगी। आपको पुतिन के रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देना होगा। आपको बैनुल-अक़वामी अदालतें बनाना होंगी। मुबस्सरीन का कहना है कि मास्को यूक्रेन के अज़्म को कुचलने और मगरिब के सब्र का पैमाना लबरेज करने के लिए मुसलसल दबाव डालकर उसे कमजोर कर रहा है। यूक्रेन को जदीद मगरिबी हथियारों का फायदा है, जबकि रूस अपनी मईशत, अफरादी कुव्वत और दिफाई पैदावारी सलाहियत के बड़े साइज से फायदा उठाता है। हम यहाँ बुनियादी तौर पर एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को काफ़ी फौजी इमदाद फराहम की जा सके, जिसकी मदद से वो इस जंग को एक कामयाब अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन ये काम किसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से तीसरी आलमी जंग का खतरा पैदा किए बगैर किया जाए, जैसा कि सदर बाइडेन कहते रहते हैं, और ऐसा तवाज़ुन कायम करना आसान नहीं है। अगरचे कांग्रेस में यूक्रेन के लिए अभी तक वसी हिमायत मौजूद है, ताहम ऐवान नुमाइंदगान में कुछ रिपब्लिकन कानून साज, जिनकी पार्टी को मामूली अक्सरियत हासिल है, कीव की सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद के लिए $40 अरब के कसीर अमरीकी फंड्स की फराहमी पर सवाल उठा रहे हैं। ये जंग अमरीकी टैक्स देनदगान के पैसों से लड़ी जा रही है। और जनाब सदर, हमारा मंसूबा क्या है? क्या ये एक ना खत्म होने वाली जंग है? क्या हम असले की फराहमी जारी रखेंगे, जिसके बारे में हमें ठीक तरह से मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है या उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा और किस हद तक? राय आम्मा के जायजों से जाहिर होता है कि लगभग निस्फ अमरीकी अब ये कहते हैं कि वाशिंगटन को कीव पर जोर देना चाहिए कि वो जितनी जल्द मुमकिन हो तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करे। पेट्सी विदाक्सवारा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।